डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला, लेकिन इनकी हालत खराब है। नजरें चुरा रहे हैं, पलके झुकाकर कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो आदेश है उसे किस तरीके से नकारा जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से जो वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी है वहां से लोगों को निकालकर जॉर्डन और मिस्र यानी कि इजिप्ट में शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हर 10 साल के बाद गाजा पट्टी पर कत्ले आम होता है और उससे बचने के लिए इन लोगों को गाजा पट्टी से निकालकर जॉर्डन या कहें मिस्र में स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन जॉर्डन की जो प्रेसिडेंट है या कहें जो राजा हैं वो बार बार इससे नजरें चुरा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनका हाथ पकड़ते हैं, हाथ मिलाते हुए उनकी नजरों में नजरें डालकर कहते हैं कि आपको आदेश मानना पड़ेगा, नहीं तो $1.5 बिलियन की जो अमेरिकी सहायता है वो आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद जॉर्डन प्रेसिडेंट कहते हैं ठीक है, जो आप कह रहे हैं हम आप मानते हैं, लेकिन लगभग हम सिर्फ 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को अपने यहां इलाज करने की वादा करते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अच्छी बात है कि आपने 2000 बच्चों की बातें कही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इससे आगे बढ़कर और ज्यादा गाजा पट्टी से जो लोग निकल कर जाएंगे उन्हें अपने यहां रहने का मौका दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक होटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं गाजा पट्टी में। वो तभी हो सकेगा जब गाजा पट्टी से लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन जितने भी मुस्लिम देश हैं वो जॉर्डन के प्रेसिडेंट के साथ वाकिफ नहीं रखेंगे, क्योंकि जॉर्डन के प्रेसिडेंट बार बार ये चाह रहे थे और उन्होंने बार बार ये चीजें भी कही हैं कि देखिए हम जो प्रेसिडेंट हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकियों के हित में सोचते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जॉर्डन में लगभग 10,000 फिलिस्तीनी पहले से रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता भी मिल चुकी है। अब ऐसे में और भी ज्यादा अगर फिलिस्तीनी आएंगे तो उनका रहने का, उनकी नागरिकता का सारा बोझ जॉर्डन को उठाना पड़ेगा। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आपको सारा खर्च उठाने की जरूरत नहीं है, सऊदी अरब जैसे अमीर देश हैं वो इसका सारा खर्च उठाएंगे, आपको सिर्फ करना यह है कि गाजा पट्टी से जो भी लोग जाएंगे उन्हें अपने यहां विस्थापित कर या उनके लिए घर बनाकर उन्हें अपने यहां रोके रखना है, क्योंकि अब अमेरिका रीडेवलपमेंट का काम करेगा गाजा पट्टी के अंदर, और ये तभी हो सकेगा जब गाजा पट्टी से लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आगे क्या बात है उसके बारे में बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमास को वार्निंग मिली थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि शनिवार के 12 बजे तक जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, हमास ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसने ये कहा है कि जितने भी बंधक हैं वो उसी तरीके से छोड़ेगा, उसके बदले 116 फिलिस्तीनियों को भी इजराइल को छोड़ना पड़ेगा जो उनके यहाँ बंधक थे। लेकिन इजराइल का कहना है कि देखिए 27 से ज्यादा जो इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं उनमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और इन 9 लोगों की मौतों का ब्यौरा हमास के पास नहीं है। अब ऐसे में इजरायली 27 बंधकों को कैसे छोड़ेगा, इसके पास हमास के पास जवाब नहीं है। और इसलिए जो पीएम नेतन्याहू है उन्होंने ये कहा था कि जितने भी जो सैनिक है जो लड़ाई क्षेत्र में है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी, उन्हें वापस गाजा पट्टी पे भेजा जाएगा और नर्क का दरवाजा खोला जाएगा गाजा पट्टी में, यानी एक भयावह लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे थे। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम नेतन्याहू की हां में हां मिलाते हुए ये कहा कि इस बार पीएम नेतन्याहू या कहीं इजरायली सैनिकों को नहीं रोकेंगे, उन्हें खुली छूट होगी। नर्क की आग में जलने की बात कही गई थी हमास के लड़ाकों के लिए। लेकिन यहां पे बात सामने जब आई तो उसके बाद जो पोप है, जो वेटिकन सिटी है, जो क्रिश्चियनों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से लोगों को निकालकर दूसरे देशों में स्थापित करने की जो बात कही है उससे और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। तो पोप ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत दी है कि जो लोग जहां हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए, उनके मन में इस तरीके से विकसित किया जाए, उस इलाके को विकसित किया जाए ताकि उनके अंदर से डर निकल जाए। अगर ये लोग वहां से बाहर जाएंगे तो आज नहीं तो कल फिर से आतंकवादी जैसे हमले हो सकते हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को चाहिए कि वो उन लोगों को बाहर ना निकाले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो चाहते हैं कि गाजा पट्टी का जो 40 किलोमीटर का जो इलाका है उसे जल्द से जल्द खाली करवा दिया जाए। अब ऐसे में वो जॉर्डन और मिस्र यानी इजिप्ट से सहायता मांग रहे हैं। सहायता क्या कहें, ऑर्डर दे रहे हैं कि फटाफट जितने भी 23 लाख लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से निकालकर अपने अपने देशों में रख लिया जाए। जॉर्डन के प्रेसिडेंट
पलके झुका रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं, लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर भी आ रहे हैं। उनका यह कहना है ठीक है, जॉर्डन एक पल को मान भी लेता है कि जितने भी फिलिस्तीनी गाजा पट्टी से निकलेंगे उन्हें जॉर्डन रखने को तैयार है। लेकिन ऐसे में उनका यह कहना था कि इजिप्ट के राष्ट्रपति से, जब सऊदी के राष्ट्रपति से जब उन्होंने मुलाकात की, तो कोई भी मुस्लिम देश ये नहीं चाहता है कि गाजा पट्टी को खाली कर कर उनके लोगों को कहीं और निकालकर और सारा खर्च एक मुस्लिम देश ही उठाए, इस पे कोई राजी नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखिए, हर 10 साल के अंदर गाजा पट्टी पे कत्लेआम होता है, बार बार लोगों को वहां से बाहर निकाला जाता है, कई लोग, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ऐसे में चाहिए कि इन लोगों को किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाए। और जो गाजा पट्टी का जो इलाका है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उसे मिडिल ईस्ट का रिवरी बनाएंगे। रिवरी एक अंग्रेजी शब्द है, इसका जो सिंपल शब्दों में जो मायने ये है कि एक रिजॉर्ट या जहां पे लोग पिकनिक स्पॉट की तरह उस जगह को मनाएं। मतलब ये जो गाजा पट्टी वाला जो भी इलाका था, जिस ड्रोन फुटेज आप देख रहे हैं, इस इलाके में जितना भी मलबा है, इस मलबे को हटाकर एक ऐसी जमीन बनाना जहां पे होटल बनेंगे, रिजॉर्ट बनेंगे, रिहायशी जो इलाका बनेगा उसमें बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे और यहां रहते हुए वो एक पैसे खर्च करेंगे और इस इलाके का पूरा डेवलपमेंट होगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक प्लान पेश किया है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इस पर इसको अपनाने से मना कर रहा है। लेकिन जॉर्डन धीरे धीरे अमेरिकियों के सामने उसे घुटने तो टेक ही दिए हैं, क्योंकि जॉर्डन प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप के हाँ में हाँ मिला रहा है और ये कह रहे हैं कि देखिए, मिडिल ईस्ट में कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका चाहेगा, और वो भी चाहते हैं कि ये इसे किसी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर अंजाम तक नहीं पहुंचेगा तो अक्सर मिडिल ईस्ट में ऐसे झगड़े होते रहेंगे और जो इजरायलियों का दबदबा है वो कुछ इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन अंदर की बात आपको ये भी बता दें कि जब 1200 इजरायली, जब पिछले साल जब हमास ने हमला किया था, तो उनके 1200 इजरायली जो लोग थे वो मारे गए थे। अब ऐसे में इजराइल जानबूझकर चाहता था किसी भी तरीके से गाजा पट्टी पर कब्जा किया जाए, और गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद जो उन्होंने कई अपने सैनिक की भेजे और जितने भी 23 से 24 लाख लोग थे उन्हें एक कोने में कर दिया गया। पूरे शहर में मलबा ही मलबा बिखेर दिया गया। अब ऐसे में जब सवाल उठा कि देखिए, इन तक सहायता पहुंचाने की जरूरत है, यानी कि रेड क्रॉस के जरिए, यूएन के जरिए और तमाम जो मुस्लिम देश ट्रकों के जरिए रसद भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, खाना पूर्ति के लिए दवाइयां भेज रहे हैं, वो उन तक नहीं पहुंच रही है। अब जो हमास का ये कहना है कि इजराइल जानबूझकर उन्हें तंग कर रहा है और इसी तंग करने की वजह से वो इजरायली बंधुओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए जब बार बार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि देखिए, हमास तो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुन रहा है, इजराइल की बात नहीं सुन रहा है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने हिदायत दी कि देखिए, अगर हमास हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम उन पर कहर बनकर टूटेंगे। लेकिन जो इजरायली जनरल थे, उनकी म्याद पूरी हो रही है मार्च में, और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि जो 1200 इजरायली नागरिक मरे थे, जिसमें जो हमास ने आकर उनके देश में हमला किया था, उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकियों से ये कहा था कि अमेरिका उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है और इस वजह से इजराइल अब बैकफुट पर आ गए हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले कहा था कि हमास और इजराइल को विदब्राम करना पड़ेगा जब वो शपथ लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब वो ओवल ऑफिस में जाएं उस वक्त हमास और इजराइल लड़ रहे हों आपस में। उसके बाद युद्ध विराम लग जाता है, 19 जनवरी को युद्ध विराम लगता है, जिसमें कहा गया था कि 566 जो इजरायली बंधक थे उन्हें एक एक कर छोड़ा जाएगा। लगभग 2200 से 2300 जो फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उन्हें भी अदला बदली की जाएगी। तो ऐसा कहा गया कि एक इजरायली के बदले 19 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हैं, 19 जनवरी को युद्ध विराम का फैसला हो जाता है। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले जब यह कहा गया कि हमास ने सीधे तौर पर कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं, कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि किस कैदी को कब छोड़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सीधे तौर पर चेतावनी दी थी। अब अंदर की बात यह भी है कि इजरायली तभी लड़ पाते हैं जब अमेरिकियों का पैसा उनके साथ होता है, जब अमेरिका का साथ उनके साथ होता है। और इसलिए नेतन्याहू जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि अब तक जितने भी अमेरिका में राष्ट्रपति आए हैं, सबसे अच्छे दोस्त जो इजरायलियों के हित में सोचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से उन्हें सपोर्ट मिल गया, जब उन्हें लगा कि सारी बातें ठीक हैं, अब अमेरिका हमारे साथ है, तब जाकर नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम जो गाजा पट्टी वाला जो इलाका है वो अमेरिकियों को लीज पे दे देंगे, ताकि जो रीडेवलपमेंट का जो काम है वो अच्छे तरीके से किया जा सके। रीडेवलपमेंट से काम का कहने का मतलब ये कि जितने भी मलबे हैं उसको हटाया जा सके। लेकिन अंदर की बात ये भी है कि लगभग 100 ट्रक 365 दिन 2400 घंटे काम करेंगे तो 15 साल लग जाएंगे उस मलबे को हटाने के लिए। इतना मलबा इकट्ठा हो चुका है। जो इजरायलियों ने जितनी बमबारी की थी, उस बमबारी के और जितने भी जो शहरों में मलबा इकट्ठा हो चुका
चुका था। लगभग 60 से 65% जो आबादी थी वो एक खत्म हो चुकी है, जो उनकी बिल्डिंग्स थे वो धराशायी हो चुके हैं। इन बिल्डिंग के मलबे को हटाने के लिए लगभग 15 साल लग सकते हैं। अब ऐसे में अगर अमेरिका कहता है कि गाजा पट्टी में रीडेवलपमेंट का काम करेगा, तो कई सवाल खड़े होते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। जो लोग वहां पर नहीं हटना चाहते हैं, क्या अमेरिका उन्हें जानबूझकर हटाकर एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहता है? क्या इसके पीछे कोई और मकसद है? लेकिन फिलहाल के लिए जो इजिप्ट है वो उसने अपना रुख साफ नहीं किया है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इजिप्ट अपना रुख साफ नहीं करेगा तो उन्हें कोई भी अमेरिकी सहायता नहीं मिलेगी। $1.5 बिलियन जो सहायता मिलती है वो बंद कर दी जाएगी। अब ऐसे में इजिप्ट और सऊदी अरब पर इस पर गेंद का पाला उनके पास ही है। अब देखना ही है कि सऊदी अरब और इजिप्ट क्या चाहते हैं, क्योंकि जॉर्डन ने अपना रुख साफ कर दिया कि 2000 बच्चों को तो लेने को तैयार है, लेकिन बाकी लोगों के लिए उसने साफ तौर पर मना कर दिया है।